भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सर, प्रारंभ किया जाए। हेलो जी, प्रारंभ किया अच्छा, जाए। मैंने सोचा आपकी आवाज को ओके। जी जी सभी साधक भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज की कक्षा का विषय आहार शुद्धि और उपवास है। दूसरा उपाय आहार शुद्धि और हेलो हेलो अमन जी, बीच में आवाज ब्रेक हो गई हेलो थी। हाँ, बीच में आवाज ब्रेक हो गई थी, अभी हेलो। ठीक आ रही है। अच्छा, तो ये दूसरा उपाय जो आहार शुद्धि और उपवास है, तो इसमें जितने भी परम पूज्य गुरुदेव ने कहीं कहीं पर तो आहार शुद्धि को प्रथम भी रखा है, जैसा कि इसमें अन्य इसमें वाक्य नंबर 30 में कहीं कहीं पे उन्होंने प्रथम रख दिया और आसन को दूसरे नंबर पर भी रखा हुआ है। तो उसका केवल उद्देश्य इतना ही रहा है कि आहार शुद्धि की कितनी महत्ता है हमारे अन्नमय कोश को प्योर करने में, अन्नमय कोश का परिमार्जन करने में। ये तो सभी जानते हैं कि एक कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, वैसा बन जाता मन। तो और हमारी आध्यात्मिक प्रगति में मन का बहुत बड़ा रोल है। आहार पे ही मन डिपेंड है और मन का रोल बाकी के जितने भी कोश हमारे हैं, या हमारा अन्नमय कोश से लेके आनंदमय कोश तक, मन का बहुत ही बड़ा रोल है। मन ही हमें आगे तक लेके जाएगा। मनोमय कोश तक उसका वो रोल है ही है। तो मन को यदि हमें इंप्रूव करना है, मन को यदि हमें सही रखना है, मन को यदि हमें सात्विक दिशा में लेके चलना है, तो हमें आहार की शुद्धि पर ध्यान देना ही पड़ेगा। तो इसका वर्णन छांदोग्य उपनिषद, वाल्मीकि रामायण और आपका देवी भागवत और अपना अपना योग उपनिषद, इन्होंने सभी में काफी कुछ किया कि आहार की शुद्धि किए बिना मन पर कंट्रोल होना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात यह कि आहार का यदि हम मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो आहार का हमारी फिजिकल बॉडी को मेंटेन रखने में भी बहुत बड़ा रोल है। आज के वैश्विक महामारी, कोरोना महामारी के दौर में जो हम सुनते हैं कि चाइना से ये फैला हुआ है, तो चाइना में उन्होंने जब ये उसके वहां से फैला था, तो उन्होंने सबसे पहले मांसाहार को बैन किया था और जोर दिया था कि हमारे सारे ही जो सिटीजन हैं वो सब वेजिटेरियन हो जाए, सब शाकाहारी हो जाए। तो वहां से भी एक बात ये निकल के आती है कि यदि हमें पूर्ण स्वस्थ रहना, तो हमें शाकाहारी बनना ही पड़ेगा, आहार शुद्धि पर ध्यान देना पड़ेगा। बाकी के जो दो कोष हैं, यदि अन्नमय कोष की स्थिति हमारी डामाडोल होती है, तो बाकी के दो कोष भी हमारे, बाकी के जो चार कोष हैं, उनको परिमार्जन करने में, उनको शुद्ध करने में, उनको इंप्रूव करने में हमें बहुत मुश्किल आएगी। इसलिए एक तो अन्नमय कोष हमारा बेस है, आधार है। दूसरे उसका सबसे बड़ा रोल, उसके जो चार उपाय हैं उनमें सबसे ज्यादा महत्ता जो मुझे लगी है वो आहार शुद्धि की है, क्योंकि आहार शुद्धि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में अन्नमय कोष तक से जुड़ा हुआ है। तो आहार शुद्धि के बारे में मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा
कि ये तो सभी को पता है कि सात्विक भोजन का एक बहुत बड़ा रोल है, परंतु वो रोल कहने तक सीमित है या वास्तव में है। तो मैंने जो भी ये 2-4 साल के अनुभव से सीखा वो मैं शेयर करने का प्रयास करूंगा आपसे। तो आहार शुद्धि का छोटा सा एक रूप हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री में जो ऋषिगण हुए हैं, मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश करूंगा आपको। जो हमारी हिस्ट्री में जो ऋषिगण हुए हैं, जैसे महर्षि पिपला थे, महर्षि मौदगल्य थे, औदुंबर थे और कणाद महर्षि थे। कणाद महर्षि का तो वैशेषिक दर्शन लिखा, उन्होंने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है। तो इन ये सारे ऋषि और परम पूज्य गुरुदेव जी, सारे ऋषियों ने आहार शुद्धि पर आजीवन काम किया। पिपलाद ऋषि पीपल के फल खाते थे। कणाद ऋषि जो किसान के अन्न के दाने बचे हुए रह जाते हैं भूमि पे, उनको चुग कर ही अपना वो जीवन निर्वाह कर रहे थे। मौदगल्य ऋषि ने केवल मूंग की दाल खाई है। दुर्वासा ऋषि केवल दूध खा के ही अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि इनको कुछ और मिल नहीं सकता था, क्योंकि इनके पैरेलल और भी ऋषि हुए हैं, तो वो अपने सामान्य भोजन करते थे, तो ये भी कर सकते थे। परंतु एक एक एक्सपेरिमेंट था, एक दिखाने के लिए भी था कि हाँ, आहार शुद्धि कहाँ तक जा सकती है, आहार शुद्धि से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने 124 साल तक वो गेहूं, वो सॉरी जौ गाय को खिलाना, उसको गोबर से फिर वॉश आउट करके निकाल कर उनको पीस के फिर उसकी रोटी खानी। तो ये भी एक संस्कारित अन्न के लिए ही ऐसा उन्होंने किया था, ताकि अंतःकरण बहुत जल्दी परिमार्जित हो सके। तो इसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये है कि ब्रिटेन के मैनचेस्टर मेडिकल कॉलेज में उन्होंने एक खोज की थी कि जो उन्होंने लैब के अंदर चूहे पाले हुए थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उन पर उन्होंने प्रयोग किए थे कि चूहा जो है आसान, चूहा जनरली देखते हैं हम सामान्यतः कोई लड़ता झगड़ते नहीं है आपस में। तो उन्होंने एक चूहे को निकाला, उसको सामान्य भोजन ना देके, जो सामान्य वो सात्विक भोजन दे देते उनके ना देके उसको तामसिक भोजन दिया, उसको मिर्च मसाले वाला दिया, और हो सकता नॉन वेज वगैरह दिया हो, क्योंकि यूके की बात है। तो उसको आफ्टर सम टाइम उसको फिर बाकी चूहों के साथ छोड़ दिया गया, तो उसने वो इतनी उत्तेजना चूहे को हुई, तो उसको उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, लोहो-लुहान कर दिया। फिर उस चूहे को निकाल के उन्होंने वहां से फिर उसको सात्विक भोजन दिया, तो कुछ कम हो गई उसकी लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति। तामसिकता का असर खत्म होने में तो खैर उसे 2-3 दिन बाद लगातार सात्विक भोजन दिया, तब जाके नॉर्मल हो पाया। तो ये एक मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज का उनका एक एक्सपेरिमेंट था। और मस्तिष्क पे यदि आपको देखना है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि देखना है कि माइंड पे हमारी जो गवर्नर है हमारे शरीर का, उस पर आहार का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो हम नशे के रूप में देख सकते हैं। आप हम सभी देखते हैं कि जितने भी गलत काम होते हैं, जितने भी हमारे मर्डर के या समथिंग और भी कोई ऐसे काम होते हैं जो चोरी के, राहजनी के, जो कि गलत है सामाजिक दृष्टि से, वो सारे काम, उनमें से ज्यादातर काम नशे की दृष्टि से ही होते। नशे के बगैर आदमी वो नहीं करते, उनको नशा करना ही पड़ता है। एक बार मेरे को पोस्टमार्टम हाउस जाने का मौका तो कई बार मिला है। तो एक बार मैंने पोस्टमार्टम होता देखा था, हमारे एक थे सज्जन, उनके भतीजे का पोस्टमार्टम हो रहा था। तो उन्होंने जब हेड को खोला था, तो हेड को छेनी हथौड़े से खोला था, तो हमें बड़ा लगा कि ये कैसे आदमी काम कर रहा है। तो बाद में मालूम पड़ा कि ये शराब पी के सारे काम करते हैं, जितने पोस्टमार्टम हाउस के आदमी काम करते हैं। तो इससे ये समझा जा सकता है, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है कि जो भी काम ऐसे हैं कि जो नॉर्मल काम नहीं है, एबनॉर्मल काम है, वो बगैर आहार में परिवर्तन लाए संभव नहीं है। तो ऐसा ही है कि यदि हम अध्यात्म पथ पर चढ़ेंगे, तो उस तब भी हमें आहार में परिवर्तन लाना ही पड़ेगा, ये तो हमें सोच लेना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने ये हमें साबित करके दिखाया, वो रोल मॉडल रहे हैं हमारे। मिशिगन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बर्नार्ड एग्रोनॉफ में उन्होंने मछलियों पे एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने मछलियों की डाइट में चेंजिंग की, मछलियां कुछ भुलक्कड़ हो गई थी, कुछ उन्होंने अपनी एक्टिविटी चेंज कर दी थी, और वो समान मछली ना होकर एक एबनॉर्मल मछली हो गई थी। तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एग्रोनॉफ के यदि भोजन में प्यूरोमाइलिन प्रोटीन की मात्रा कम ज्यादा हम करेंगे, तो उससे माइंड की
जो एक्टिवनेस है उस पर प्रभाव पड़ता है। यदि वो कम होगी तो कम हो जाएगी प्रोटीन की मात्रा, और ज्यादा होगी तो ज्यादा हो जाएगी। तो उन्होंने भी ये साबित किया है कि हाँ, भोजन से शरीर की एक्टिविटियों पे फर्क पड़ता है। जो एक रिचर्ड थायसन हुए हैं, वहाँ के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के साइकियाट्रिस्ट थे रिचर्ड थायसन, उन्होंने तो ये भी कहा है कि बुद्धि जो है, जो आदमी का इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो कोई दैवीय वरदान नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि इसको गॉड गिफ्ट है, गॉड, उन्होंने इस बात को नहीं माना है। उन्होंने कहा है कि बुद्धि को हम आहार के द्वारा कम ज्यादा कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये गॉड गिफ्टेड है, उनका तो यहाँ तक कहना है। तो आहार पे मतलब पश्चिम के विद्वानों ने भी बहुत ध्यान दिया है और बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। वो अलग बात है कि वो यूरोपियन कंट्री में या यूएस वगैरह में वो मांसाहारी हैं या वो तामसिक भोजन करते हैं, पर तो धीरे धीरे उनको ये बात समझ में आ रही है। और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट अमेरिका के डॉक्टर गॉड ने तो ये भी कहा है कि डॉक्टर गौरी, उन्होंने ये कहा कि 60% पुरुषों में और 41% महिलाओं में जो कैंसर है उसका कारण केवल खाने की क्वालिटी के ऊपर है। खाने में जो उतार चढ़ाव है, खाने में जो तामसिकता का लेवल है, उसकी वजह से। यदि खाने में तामसिकता का लेवल कम होगा तो कैंसर होने की जो आशंका है, कैंसर होने की जो संभावना है, वो उसी लेवल पर कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पुरुषों में 60% और महिलाओं 41% जो केसेस हैं कैंसर के, वो खाने की अनियमितता से, खाने की प्योरिटी के ऊपर डिपेंडेंसी है उनकी। उन्होंने स्पष्ट कहा है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट अमेरिका के डॉक्टर गौरी ने। और उन्होंने एक एग्जाम्पल उन्होंने तो नहीं दिया, क्योंकि एक एग्जाम्पल यूएस का है। यूएस की एक प्रसिद्ध एक्ट्रेस है गिलेरिया। गिलेरिया को गिलेरिया को सर्वाइकल कैंसर हो गया, जो महिलाओं को अक्सर होता रहता है। जब कैंसर हुआ तो उनको, जब उन्होंने डायग्नोज उनको हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि आपके पास में केवल जीवन का 1 साल बचा हुआ है, आपको ये कैंसर दूर तक फैल चुका है, और आप तुरंत ऑपरेट करके पहली बात तो इसे निकलवाइए, और दूसरे यूट्रस को, और उसके बाद फिर कीमोथेरेपी वगैरह जो भी उनका प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। तो उस महिला में इतनी सामर्थ्य आई, या इतना उसका कहें कि बुद्धि ने काम किया। वो किसी डाइटिशियन के पास गई, अच्छा डाइटिशियन था, तो उसने कहा कि आप पहले ये एक्सपेरिमेंट कीजिए, खाने में ये चेंज लाइए। तो उसने वो वसा वाला मांसाहार सब छोड़ छाड़ के जो उनका खाना होता था, और वो विशुद्ध रूप से शाकाहार के ऊपर आई। तो गलेरिया को शाकाहार के ऊपर आके कुछ उन्होंने अपने जीवनचर्या में भी चेंज किया, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और 2.5 साल बाद, एग्जैक्ट 2.5 साल बाद, जब उन्होंने टेस्ट कराया तो उनका वो जो था ट्यूमर गायब हो चुका था, और वो पूर्ण स्वस्थ। ये गलेरिया का एग्जाम्पल है जो कि सभी के लिए है। अच्छा, एक बात और भी है कि समग्र स्वास्थ्य का जो आधार माना गया है वो आहार को माना गया है, और इसी बात को योग ने योग ने अपने मूल गर्भ दर्शन में शामिल कर लिया है कि जो भी योग की प्रक्रियाएं हैं, या नेचुरोपैथी का जो भी बेस है, योग का बेस है, वो आहार शुद्धि उनका मूल बेस है। उसके बगैर तो वो आगे मूव करता ही नहीं है। आगे उनकी आगे वो कुछ कहते ही नहीं है। आगे वो ऐसा नहीं है कि आप डेली मांसाहार करें, योग भी करें, तो ऐसा कोई योगी आपको नहीं बताएगा, और ऐसा संभव ही नहीं है। बेसिकली आहार का जो असर है, आहार का जो मेन असर है, वो फिजिकल बॉडी तो है ही है, जो मन पे है, अध्यात्म के रास्ते पे, उस पर ज्यादा असर पड़ता है। हमें मन से ज्यादा काम लेना होता है, तो इसलिए मन को साधने के लिए भी आहार पे विशेष ध्यान हमको देना पड़ेगा। और परम पूज्य गुरुदेव ने तो बहुत कुछ उसके ऊपर लिखा है। वाङ्मय नंबर 13 में हमारे साधक भाई बहन उसको देख सकते हैं। आहार आहार की 2 खुराकें हैं। एक तो मन की 2 खुराक होती है, एक तो आहार है और एक विहार है। आहार में तो जो हमारा आहार का फिजिकल पार्ट होता है, जो हमारे आहार का जो स्थूल पार्ट है, उससे तो शरीर पुष्ट होता है, उससे तो हम मोटे होते हैं, पतले होते हैं, और भी जो अंदर एनाटॉमी में चेंजिंग आते हैं वो होते हैं। परंतु जो उसका सूक्ष्म पार्ट है, उससे मन का निर्माण होता है, और इसके कारण पार्ट से भावना का निर्माण होता है। तो
मन को यदि हमें साधना है तो मैं पुनः फिर उसी बात पर आऊंगा, तो आहार पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जो विहार है हमारा विहार, देखिए मन की दो खुराक है, मन आहार विहार दोनों से सदेगा। तो जो विहार है हमारा उसमें जल वायु वस्त्र निवास सोना उठना बैठना और हमारे मिली जुली जो उसकी व्यवस्था है उसको विहार कहते हैं। तो ये भी हमको ये भी हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी दोनों पहिए घूम पाएंगे और तभी हम समग्र अनिमा कोश का और बाकी के कोषों का विकास हो पाएगा। तो डॉक्टर कैनन ने कहा है कि जो हमारा आमाशय है उसका जो आमाशय में जो ऑटोनॉमिक सेंटर है उसमें जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक रिएक्शन हो रही है उसका सीधा संपर्क माइंड से है। और यदि मन दुखी होगा तो वो उनको जो हार्मोन्स डाइजेशन के लिए आ रहे हैं जनरेट हो रहे हैं वो उल्टे सीधे जनरेट होंगे, नहीं होंगे, ज्यादा होंगे, कम मात्रा में होंगे, तो उससे डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए मन का भी इससे बहुत बड़ा संबंध है। मन को भी हमें मन को भी हमें शुद्ध रखना है और मन को भी हमें अपने कंट्रोल में लाना है। डॉक्टर कैस्लोडोमोर और डॉक्टर को का तो यहाँ पे कहना है कि यदि आदमी का मन स्वस्थ है तो उसको शारीरिक रोग हो ही नहीं सकता, यदि उसका मन स्वस्थ है। डॉक्टर को और डॉक्टर कैस्लोडोमोर ने ये दो कोटेशन उनकी बहुत मुझे अच्छी लगती है। आहार जब हम लेते हैं तो उसके डाइजेस्ट होने के बाद में हमको 7 चीजें शरीर के अंदर बनती हैं। उससे हमारा रस बनता, रक्त है, मांस है और धातु है, अस्थि मेद वीर्य सब अन्न से ही बनता है। उसके डाइजेस्ट होने के बाद में उसी संदर्भ में एक और पदार्थ बनता है। परंतु गुरु ने कहा कि एक औज बनता है, औज नाम है उसका सूक्ष्म तत्व का, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्टय का निर्माण वहां से होता है। तो आप देखें गुरुदेव डीपली गए हैं, औज को उन्होंने खोज निकाला और औज से हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार का निर्माण होता है। क्योंकि जीवन के भौतिक जीवन हो चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार का ही सारा खेल है। हमारे साधक भाई बहन जो अभी प्राइमरी क्लास में है या अध्यात्म के अभी इस सेशन से जुड़े हैं तो वो धीरे धीरे समझ जाएंगे मन बुद्धि चित्त अहंकार का हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल है। और गुरुदेव ने यह भी कहा कि अलक्ष्य खाने वालों की मनोभूमि कभी भी उच्च कोटि की नहीं हो सकती। वो स्वाध्याय सत्संग से भले ही उनको एक लेवल ये दिखाई देना शुरू हो जाए कि हम बहुत अच्छे लेवल पे हैं, बहुत अध्यात्म हमको बहुत हेल्प कर रहा है, परंतु जो अंदर का जो उबाल है, जो अंदर का एग्जॉस्ट करने वाला सिस्टम है, तामसिक भोजन वाला, तामसिक भोजन के द्वारा जो पैदा हो रहा है वो कहीं ना कहीं जब उसको अनुकूल परिस्थिति मिलेगी तब वो ब्लास्ट कर जाएगा और जो भी साधना थी आज तक की हमारी अब तक की जो भी थी वो एकदम कोलैप्स हो जाएगी। तो इसलिए गुरुदेव ने कहा कि अलग खाने वालों की मनोभूमि कभी उच्च कोटि की नहीं बन सकती। आहार का प्रभाव नशे के रूप में भी हम अपने डेली लाइफ में देख रहे हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया है कि जो भी गलत काम होते हैं वो नशे के रूप में करते हैं। और यहाँ मेरे बताने का दोबारा उद्देश्य है कि यदि कोई ऐसा आहार हम लेते हैं जिससे हमारा दिमाग उल्टे सीधे काम करता है तो हम सात्विक आहार लेकर ऐसा कर सकते हैं कि हमारा दिमाग सीधे सीधे काम करे, उल्टे काम करे ही ना। तो इसलिए आहार, शुद्ध आहार का हमारे शरीर पे जो प्रभाव पड़ता है, मेरा बताने का उद्देश्य केवल यही था कि यदि वो एक तरह का आहार हमें गलत काम करा सकता है, दूसरे तरह का आहार हमसे सात्विक और सही काम करा सकता है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है उस दिशा में हमें चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। मैंने कल भी परसों भी एक कोट किया था फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे भी किया था, तो उसका उदाहरण दोबारा देना चाहूंगा। कनाडा में जब ये सुना कि इंडियंस जो आयुर्वेद है, इंडियन जो हर्बल है, उनका बहुत बड़ा रोल है शरीर को पुष्ट रखने में, हेल्थ में बहुत बड़ा रोल है, तो 1989 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट को मैंने वांग नंबर 13 में पढ़ा और ये एक्सपेरिमेंट मेरे एक
मित्र जो मेरे साथ काम करते हैं उन्होंने बताया, क्योंकि उनके बहनें वहां रहते हैं कनाडा के अंदर। उस वक्त तुलसी की हम लार्ज स्केल पे ग्रो करने की प्लानिंग कर रहे थे, और हम तुलसी पहले डोमेस्टिक मतलब अपनी कंपनी के अंदर ही बांट रहे थे। फिर एक प्लानिंग ये थी कि इसको पूरे एनसीआर में फैलाया जाए। तो उस वक्त उन्होंने मुझे आकर बताया कि जी देखिए, ये 89 की बात है, उन्होंने मुझे आकर दिखाया, उनकी मेल आई हुई थी। देखिए मेरे बहनों की मेल आई है कि कनाडा के अंदर इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है इंडियन हर्बल्स पे। तो उसने मेरे को तुलसी दिखाया, तुलसी मैंने उसमें देखा कि हाँ वास्तव में उस पर वो कर रहे थे काम। तो वांगमय नंबर 13 में मैंने पढ़ा कि वो ब्राह्मी पे काम किया उन्होंने, ब्राह्मी के बारे में लिखा। जो ब्राह्मी हमारी हर्बल है, तो हमारे माइंड की जो क्षमता है, माइंड की जो वो है एफिशिएंसी है, उसको बढ़ा देती है। तो उन्होंने उसको उसको लिक्विड फॉर्म में ले आए, लिक्विड फॉर्म में लाके उन्होंने उसको लिक्विड फॉर्म में लाके उन्होंने उसको कुत्तों में इंजेक्ट किया, और कुत्तों में इंजेक्ट करने के बाद लंबे टाइम तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और कुत्तों का जो कॉर्टिकल भाग की एक्टिवनेस है वो बढ़ी। तो फिर उन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने ये लिखा अपने रिसर्च में कि हाँ वो ब्राह्मी का जो कुछ आयुर्वेद में वर्णन हुआ इंडिया में वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। और ये जो हर्बल्स हैं उतना ही काम कर रही हैं। तो ये एक उनकी कनाडा की रिसर्च थी, उनकी कनाडा मेडिकल सेंटर की रिसर्च थी। अच्छा, एक बात और है कि हमारे स्क्रिप्चर में जगह जगह पे ये कहा गया कि मन के अंदर देखिए आध्यात्मिक लक्ष्य की तरफ यदि हम चले हैं, आध्यात्मिक लक्ष्य की तरफ हम बढ़े हैं, तो अध्यात्म ये कहता है कि आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने के लिए अपने मन में जिमे कसाय कलम सबसे ज्यादा बड़े ऑब्स्टिकल है, सबसे ज्यादा बड़ा बैरियर है, सबसे ज्यादा बड़ा हमारा अवरोध है। इसके हटाए बगैर जितने भी हम सत्संग और स्वाध्याय कुछ भी कर ले, वो हमें ये बता तो देंगे कि हाँ ये पॉइंट है, ये पिन आउट तो कर देंगे, परंतु उसे हटाने के लिए सबसे बड़ा टूल यूज होगा, वो आहार शुद्धि होगा। और इसलिए सात्विक आहार को अपनाए बना आगे चलना मुश्किल है। और ये समझ लो कि ये प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है उन अवरोधों का, वो सात्विक आहार है। और यदि हम अपनी बॉडी को स्फूर्तिवान नहीं रखेंगे, अपनी बॉडी को हम निरोग नहीं रखेंगे, तो अगले कार्यक्रम तो बहुत कठिन हो जाएंगे हमारे, जो आगे आने वाले टाइम पे में ये जो आगे आने वाले कोर्स हैं। और यदि कोर्स भी डालें हम आगे आने वाली अपनी एज को भी दिखें, उसमें भी हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। और वो प्रॉब्लम, एक सर्वे हमने किया था, वो 40-45 साल के बाद सभी को आनी शुरू हो जाती है। गुरुदेव ने ये भी कहा कि अब आने वाले जो मास मदिरा से ग्रस्त मनुष्य, वो आत्म कल्याण के मार्ग पर दूर तक चल पाएंगे, ये भी एक संशय है, ये भी एक संदिग्ध है कि वो भावावेश में थोड़ी बहुत दूर तक चल पाएंगे, 10-5 दिन, महीने 2 महीने चल पाएंगे, परंतु यदि आहार में बदलाव वो नहीं लाए तो वो ज्यादा चल नहीं पाएंगे, आलस बीमार उनको घेर लेगा और वो गिर जाएंगे। ऐसे हमने अपने जीवन में काफी देखे, हम तब से बावजूद जुड़े तब भी देखे, हमारे बहुत साथी एक दो बार आए, उसके बाद उन्होंने आना बंद कर दिया, या उन्होंने फोन करने बंद कर दिया, या उन्होंने व्हाट्सएप पे संपर्क बंद कर दिया। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि भावावेश में थे उस वक्त, तो उसके बाद में नहीं चल पाए दूर तक। गुरुदेव ने कहा कि जीवा का जो चटोरापन है वो मन के अंदर ऐसे हिलोरे उत्पन्न करता है कि जैसे तेज हवा चलने पे और जलाशय के अंदर लहरें उत्पन्न होती है, लहरें होती है ना, जब बहुत तेज हवा चलती है तो पानी के अंदर लहरें उठ जाती हैं। तो मन में ऐसे ही लहरें मन को स्थिर नहीं रहने देता। तो और गुरुदेव ने कहा कि ऐश्वाद व्रत और उपवास, ऐश्वाद व्रत ऐश्वाद व्रत और उपवास, ये उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट है उन लहरों को ना उठने का। और कुछ गुरुदेव ने ये भी कहा कि भाई जो खाने में जो बहुत सारी वैरायटी हम खाते हैं, बहुत सारी जो हम कहीं जाते हैं तो, या कोई हमारे यहाँ आता है, या हम अपनी रहीसी दिखाने के लिए खाने में नंबर ऑफ डिशेज का मतलब कटोरियों की संख्या थाली के अंदर बढ़ा लेते हैं,
उसके लिए भी बैन है। उसके लिए बैन इसलिए क्योंकि जो अलग अलग चीज हम खाते हैं उनका जो डाइजेशन का टाइम है वो अलग अलग टाइम है, जो पचने में हमें समस्या खड़ी करेगा, उससे फूड पॉइजन भी हो सकता है। तो हमें खाने में केवल दो ही चीजें का प्रयोग करना है, एक तो रोटी या चपाती जो भी खा रहे हैं, अभी सब्जी है, दाल, सलाद खा सकते हैं। तो बहुत सारी डिशेज खाने में नहीं होनी चाहिए। यदि बहुत सारी डिशेज खाने में होंगी तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी और वो अंदर जाके तामसिकता उत्पन्न करेगा, अंदर जाके जो भोजन पचेगा नहीं, फिर वो वहां पे विष उगलेगा। तो इसलिए हमें खाने में जो वैरायटी है वो कम रखनी चाहिए, उसमें स्वाद का ही कंट्रोल करने में हमें आसानी होगी। आहार को जब भोजन बनाते हैं उस वक्त हमें एक ध्यान और रखना है। वैसे मिशन में बार बार बड़ी वैश्व यज्ञ के लिए बोला जाता है, और हमारे सारे भाई बहन जो पुराने जुड़े हुए हैं, मिशन से जुड़े हुए हैं, वो सभी जानते हैं कि बड़ी वैश्व यज्ञ का हमारे भोजन की शुद्धि पे या भोजन को सात्विक करने में कितना बड़ा रोल है। गुरुदेव ने ये भी कहा है कि यदि किचन के अंदर गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया है कोढ़ी से, यदि एक कोढ़ी भोजन पका रहा है किचन के अंदर, तो और आपने देख लिया तो आप उसे खाएंगे नहीं, क्योंकि उसके हाथों का जो मवाद है, पील है, वो भोजन में गिर सकता है, और उस भोजन को हम खाएंगे तो वो हमारे अंदर जाकर विष उत्पन्न करेगा या इन्फेक्शन फैला देगा। ये हमें दिखाई दे रहा है। तो गुरुदेव ने उसकी तुलना उससे की है जो कुसंस्कारी आदमी है, या जिसका जो सात्विक आदमी नहीं है, जो सात्विक व्यक्ति नहीं है, उसका भोजन जब वो बनाएगा तो उसमें वो पीर की तरह उसके कुसंस्कार शामिल हो जाएंगे, और वो भोजन कुसंस्कारी हो जाएगा, जो हमारे अंदर जाकर वो इन्फेक्शन फैलेगा जो उस बॉडी वाला जो इन्फेक्शन था। और भोजन बनाने की बात नहीं, उपार्जन में भी उन्होंने इसी बात को बोला है। तो यदि हम बेईमानी से, चोरी से हम स्वयं यदि कोई हम कमा कर लाएंगे, हम उसको अर्न करेंगे, उसको हम खाएंगे, तो वो भी हमारे शरीर के अंदर उतना ही हिट करेगा। जो कुसंस्कार है, जो बेईमानी है, चोरी है, तामसिकता है, वो उसके अंदर मॉड्यूलेट होके जाएगा। भोजन जो भी हमारा द्रव है, जो भी हमने पैसा कमाया, अब उसका खरीद के अन्न लाएंगे, हम खाएंगे, तो वो वहां तक जाएगा ही जाएगा, नहीं रो पाएगा। इसका मैं एग्जाम्पल उससे देना चाहूँ क्योंकि मैं एग्रीकल्चर बेस्ड हूँ। जब हम पढ़ते रहे तो 84-85 की बात है, तो प्लांट पैथोलॉजी जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक एग्जाम्पल ये था कि उस वक्त सरसों पे चेपा, एक रोग, हम लोकल लैंग्वेज में चेपा बोलते हैं उसको, वो लगता था। तो उस वक्त ज्यादा बड़े जहर तो नहीं आए, तो उन्होंने मेलाथियन का स्प्रे करने के लिए बोला था, सिस्टमेटिक पॉइजन। मेलाथियन एक और था सिस्टमेटिक पॉइजन। तो एक स्टडी ये निकल के आ रही थी, यदि हम फ्लावर की स्टेज में हम सरसों की फसल पर उसका स्प्रे मारते हैं तो 10 से 15% जो मेलाथियन या कोई भी जो पॉइजन सिस्टमेटिक था, उसका इम्पैक्ट तेल में आ ही रहा था, नहीं रुक पा रहा था। मतलब हमने स्प्रे किया, उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया, कीड़ा तो मर गया, परंतु उसमें फल बनाया, फिर हम फल को हार्वेस्ट करके लाए हैं, हमने स्टोर किया, फिर जाके तेल निकाला, वहां तक वो निकल नहीं पाया है। और बॉईल करने के बाद में जब हम उस तेल को खाएंगे खाना बना के, तो मेरे को नहीं लगता कि उसमें वो इम्पैक्ट खत्म हो पा रहा होगा। अब तो बहुत एडवांस रिसर्च आ गई, वो नहीं कहते कि जहर खत्म हो जाता है, सिस्टमेटिक पॉइजन कभी खत्म नहीं होता खाने में से। तो मेरा निवेदन इतना ही है कि हमें संस्कारी भोजन हमें लेना, हम ये उसमें ना रहे कि यदि यदि कुसंस्कार मॉड्यूलेट ना होते भोजन के ऊपर, यदि कुसंस्कार ना चिपकते भोजन के ऊपर, और भोजन का इतना बड़ा रोल ना रहा होता हमारी आध्यात्मिक साधना में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में, तो परम पूज्य गुरुदेव को 24 साल तक दो नहीं खाने पड़ते। परम पूज्य गुरुदेव और पिपलाद ऋषि को, मौदगल ऋषि को, ये तो एक गिने चुने टिप्स हैं। कितने हमारे ऋषियों ने, हजारों करोड़ों ऋषियों ने भोजन को सात्विक बना के ही रिसर्च किया है, और उनको तभी अपने जीवन में ये कुछ मिल पाया। तो ये मेरा एक निवेदन था, और ये मेरा एक अपना भी मेरा व्यू है। मैंने भी इस पे अपने जो एक्सपेरिमेंट, थोड़े बहुत मैं एक्सपेरिमेंट किए, मैं बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए कि फिजिकल बॉडी पे भी इसका असर ऐसा पड़ता है कि जैसे मेरे ऑर्थराइटिस है, तो जब भी हम जल उपवास पे या लिक्विड पे जाते हैं कुछ दिन के लिए, मान लो नवरात्रि में चले जाते हैं, और वैसे भी
थोड़ा बहुत अनुष्ठान करते रहते हैं, तभी ये पेन एकदम कम होता है। मैंने मेडिकल डॉक्टर से खूब बात की, वो तो इसको डिनाई करते हैं, वो तो कहते हैं नहीं ऐसा हो नहीं सकता, आपका वेट कम हो गया होगा। मैंने वेट भी मेजर करता हूँ, मेरा वेट भी कम नहीं हुआ और मेरे घुटनों का पेन भी कम होता है। हाँ, आफ्टर सम टाइम जब हम वही आप कहीं जब उस वक्त जब वो एक्सपेरिमेंट मैं करा था, उस वक्त फिर हम कुछ तामसिक भोजन खाया 15-20 दिन बाद, तो पेन फिर हल्का हल्का बढ़ना शुरू हो जाता था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि हमें रोगों से भी लड़ना है तो हमें ये सोचना ही होगा कि कि रोगों से यदि लड़ना है तो हमें सोचना होगा कि भोजन वो शुद्ध करना ही होगा। और नेचुरोपैथी का तो बेस ही सारा ये है कि सबसे पहले वो पेट को साफ करते हैं और आगे भोजन को कंट्रोल करने के लिए ही कहते हैं। तो और दूसरा है कि जो भी भोजन हम लेते हैं उससे उसका जो स्थूल पार्ट है उससे हमारी बॉडी बन रही है, जो इसका सूक्ष्म पार्ट है उससे हमारा मन बन रहा है, और जो उसका कारण पार्ट है, अब कारण पार्ट का बहुत बड़ा रोल है। कारण पार्ट से हमारी भावना का निर्माण हो रहा है, और अध्यात्म में शरीर का और मस्तिष्क का रोल एक सीमा के बाद में कम हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, एक सीमा के बाद में कम हो जाता है। वहां भावना ही काम करती है, वहां भावनाओं के तीर पे ही आप अपने आप को बैठा के आगे ले जा सकते हैं। तो भावनाओं की शुद्धि के लिए भी हमें आहार पे ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि भावनाओं का शुद्ध निर्माण ही अन्न की कारण शक्ति से हो रहा है। भावना का जो क्षेत्र है वो शरीर से बहुत आगे तक है। भगवान महावीर ने भी ये कहा है, भगवान महावीर ने बोला है कि एक कोटेशन है उनकी कि अभक्ष का भक्षण मनुष्यता को त्यागे बिना संभव नहीं है। और एक अखंड ज्योति में भी बताया था, एक जो विद्वान है यूरोप के हैं या यूएसए एक विद्वान है, उन्होंने लिखा है कि यदि कत्ल खानों की दीवारें ट्रांसपेरेंट शीशे की बनी होती, यदि कत्ल खानों की दीवारें ट्रांसपेरेंट शीशे की बनी होती तो इस वर्ल्ड में कोई भी मांसाहारी नहीं होता। तो लोगों ने इतना इतना भी बोला, हमारे महानुभाव ने बोला है, वैज्ञानिकों ने भी बोला है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर मेरा सभी से निवेदन, मेरा सभी से आग्रह कि हम यदि आगे के कोर्सों में अपनी उन्नति बहुत तेजी से करना चाहते हैं और आगे के आने वाले जीवन को संवारना चाहते हैं, तो हमें आहार शुद्धि पर ध्यान देना ही देना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव का एक कोटेशन में अक्सर कोट करता हूँ अपने सभी मित्रों से, अपने सभी साधक भाई बहनों से, कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आहार और विहार की शुद्धता और उपासना की नियमित से अन्य में कुछ की साधना आगे बढ़ती है, तथा व्यक्ति स्फूर्तिवान और शक्तिवान बनता जाता है। अब उसको उच्च स्तरीय साधना में जब वो प्रवेश उच्च स्तरीय साधना में इस तरह की उच्च स्तरीय साधना प्रवेश करने वाले साधक को सर्वप्रथम प्रशिक्षण देना अपने मन को, वो सात्विक आहार और सात्विक दिनचर्या के लिए देना है। इसके बगैर काम बनने वाला नहीं है, यही वर्ड यूज किया, इसके बिना काम बनने वाला नहीं है। इसके बिना आगे की जो एक्टिविटी है, आगे की जो हमारी गति है वो अवरुद्ध हो जाएगी। और जो साधक भाई बहन विपुल परिमाण में माल मलाई चढ़ते हैं, उनको एक बात ये गांठ बांधनी चाहिए, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए और सुन समझकर गांठ बांधनी चाहिए कि जो विपुल मात्रा में तामसिक भोजन करते हैं उनको वासनाएं उसी तरह घसीट ले जाती हैं जैसे मुर्गी गर्दन को बिल्ली मरोड़ कर रख देती। तो गुरुदेव ने स्पष्ट बोला है। और मनुस्मृति में भी है कि यदि हमने भोजन तामसिक भोजन हमने यदि गति से भी कर लिया, यदि हमने अनजाने में भी कर लिया, तो उसका भी उन्होंने इतना बड़ा लिखा है, इतना बड़ा उसका परिमार्जन बताया गया। तो आपको चंद्रयान करना या एक और व्रत का नाम ले रहे हैं, वो मैं उस व्रत का नाम भूल गया, कि आपको इन 2 व्रत में से एक व्रत अवश्य करना है उसके परिमार्जन के लिए, यदि आपने अनजाने और गलती से भी कर लिया।
तो यदि स्क्रिप्चर को उठा के देखा जाए तो उन्होंने तो काफी कुछ कहा, परंतु आज के समय में हम जितना कर सकते हैं उतना, उससे भी ज्यादा हमें करना है। तो परफेक्शन तभी आ पाएगा, वरना हम फिर भावावेश में आके नहीं ये बात गलत लिखी है या ये बाबूजी ने गलत बताई थी या उसने गलत बताई थी, ऐसा संभव नहीं है। यदि हम उस तरफ जीरो करने का प्रयास करेंगे तो जो रिजल्ट है 100% निकल पाएगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। तो ये एक आहार शुद्धि की बात हुई। आहार शुद्धि का जिक्र वाङ्मय नंबर 13 में हुआ है। आहार शुद्धि का जिक्र परंतु जुड़े में उसमें नहीं किया गायत्री महाविज्ञान। हो सकता है जब गायत्री महाविज्ञान लिखा गया उस वक्त शुद्धि का इतना बड़ा दौर, मतलब इतनी गुरुदेव ने महत्ता न समझी, परंतु जब वांगल को कलेक्ट किया गया तो उसमें इसका वर्णन है। और एंड में उन्होंने 12 पॉइंट भी बताए। मैं सारे भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि उन 12 पॉइंट को वो पढ़ लें, जितना भी अपने जीवन में उतार सके उतना वो उतारें और आहार को अपने को शुद्ध बनाए, मेरा निवेदन और मेरे ये को एक सलाह है। तो अब हम आगे बात करते हैं उपवास की। उपवास के बारे में सभी भाई बहन जानते हैं, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति में उपवास का बहुत बड़ा महत्व, हम तो उसे जब से जन्म लेते हैं होश संभालते तब से हम देखते हैं कोई ना कोई व्रत ऐसा आता है, या महीने में 2 महीने में कुछ ना कुछ आता रहता है। एकादशी है, त्रियोदशी है, आपका जन्माष्टमी है, कोई ना कोई व्रत है, ऐसा कोई हमारा पर्व होता है, कोई और ना ऐसी तिथि आती रहती है। तो उपवास को हमारे ऋषियों ने ये सभी को बताया कि ऋषियों ने रिसर्च करती है और मुनियों ने उसको हमारे जीवन से पेश कर दिया, ताकि यहाँ यहाँ आपको उपवास रखना है, हाँ ऐसा भोजन लेना, वहां पे ऐसा भोजन लेना। तो उपवास का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, और अन्य कोष की विकृतियों को सुधारने में तो उपवास वही काम करता है कि जब हम नेचुरोपैथिस्ट के पास जाते हैं या एलोपैथी वाले के पास भी जाते हैं और हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत खराब हो चुका होता है या और कोई भयंकर बीमारी होती है, तो सबसे पहले वो पेट को ही खाली कराते हैं। वो पेट को वो जुलाब दे देंगे, उससे दस्त करा देंगे, मतलब पेट पूरा वॉश आउट कर देते हैं। और जो भाई बहन बहुत दिन से योग से जुड़े हैं, तो योग वाले भी एक संघ प्रचालन कराते हैं, वो 6 महीने में या साल भर में वो भी कराते हैं कि हाँ भाई वो पानी पीकर सारी आंतों को वॉश आउट करा देते हैं। तो उद्देश्य यही होता है कि जो भी अंदर की विकृतियां हैं, जो अंदर विष बन गया है, जो अपच रुक गया, आंतों से चिपक गया, वो सब वॉश आउट हो जाता है। तो उपवास हमारा एक आंतों को साफ करने का, पेट को आराम देने का, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, शट डाउन का बहुत बड़ा एक रोल हो जाता है। और हम उन्हें आगे के मार्ग चलने के लिए हम एक ऐसा रिफाइनमेंट हमारा हो जाता है, एनर्जी हम आ जाती है। तो उपवास का बहुत बड़ा रोल है। और उपवास से हमारी जो अंदर की सूक्ष्म शक्ति है, एक तो वो शक्ति हमें दिखाई देती है कि हमारा पेट वॉश आउट हो गया और हमारा डाइजेशन हो गया, तो जो सूक्ष्म शक्ति है, जो मूल है हमारे अध्यात्म का, जिसको हम अनंत आकाश से, अनंत अंतरिक्ष से हम खींचते हैं, जिसे हम प्राण भी कहते हैं, जिसे हम आकाश तत्व के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी कह रहे हैं, हम उसको डिफरेंट नामों से जानते हैं। तो यदि हम मतलब जीवन का मूल है वो, यदि हम उसको अपने अंदर इनहेल करना चाहते हैं तो उसमें उपवास का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि उपवास से जो अंदर वॉक्यूम क्रिएट होगा, जो हमारे अंदर एक खालीपन आता है, शरीर उसको, उस शक्ति को खींच के ऑटोमेटिक भी रिकवर करता है, उसको ज्यादा से ज्यादा खींचता है, और हम मानसिक रूप से भी उसको बहुत कुछ खींच सकते हैं। एक बार उनसे मैं परम आदरणीय वीरेश्वर भाई साहब जी को मैं सुन रहा था, तो उन्होंने भी उपवास के ऊपर बहुत कुछ बताया था। उन्होंने भी यही कहा था कि चेतना को यदि हमें अपने अंदर अवधारण करना है तो हमें अपने अंदर कुछ खाली करना पड़ेगा। जब हम खाली करेंगे तभी कुछ भर जाएगा। तो उपवास में जो मन चिंतन वाला हमारा एक भाग है, वो भी बहुत बड़ा रोल करता है। तो और हमारे अंदर जो वॉक्यूम क्रिएट होता है उपवास से, वो भी भारी शक्ति को, आकाश तत्व को, प्राण को खींचने में बहुत मदद करता है, और जो हमें आध्यात्मिक यात्रा में हमारी बहुत हेल्प करता है आगे बढ़ने में।
जो बगैर उद्देश्य के मतलब कोई उद्देश्य नहीं है जी, आज मीटिंग में बैठे रहे, आज ब्रेकफास्ट हुआ, आज मीटिंग फिर लंबी चली, लंच भी नहीं हो पाया, और शाम को आके हम ये सोचेंगे उपवास हो गया, वो उपवास ना समझे, क्योंकि उपवास तो उद्देश्य से होता है। उपवास ऐसा नहीं है कि मैंने आज खाना नहीं खाया। एक मेरे मित्र है मोमडन, उनको वो बड़े मजा किया, उनसे मैं कहता हूँ तुम रोजे से नहीं, मैं रोजा रखता हूँ, रात को रखता हूँ, रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक मेरा रोजा था। तो वो तो एक मजबूरी है, रात को जब वो सोता खाता ही नहीं, तो वो तो एक मजबूरी थी हमारी कि हमें खाना मिला ही नहीं, और तो हमने वो खाया नहीं। जब खाया नहीं तो वो उपवास नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं था उसमें, हमारा अपना उद्देश्य था, उसको फिजिकल था, अपना पैसा कमाना था, लगे अपनी। एक पॉइंट और गुरुदेव ने देखिए, उपवास से सूक्ष्म शक्ति की अभिवृद्धि होती है, उपवास से भावनाओं का निर्माण होता है, उपवास हमारे विष जो अंदर जमा होता है उसको डाइजेस्ट करके खा जाता है, उपवास हमारी जो सेल तक जाता है उनको साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस सब पर जाकर इम्पैक्ट डालता है। ये बात मेडिकल साइंस भी कहती है, और ये बात ठीक है, परंतु गुरुदेव उससे पीछे तक चले गए। परंतु गुरुदेव गए हैं एक वर्ड लेकर आए, उपत्तिका। उपत्तिका को समझने के लिए अब मैं भौंदू छात्र, मुझे बहुत टाइम लगा उपत्तिका को समझने के लिए। जो फिजिकल बॉडी है, हम इसको अन्नमय कोश कह रहे हैं, परंतु गुरुदेव ने बोला कि अन्नमय कोश वास्तव में ये नहीं है, परंतु समझाने के लिए उन्होंने एक मोटे तौर पर फिजिकल बॉडी बता दिया। अन्नमय कोश इससे बंधा हुआ फिजिकल बॉडी से, जो इससे भी व्यापक है। तो फिजिकल बॉडी से अन्नमय कोश जिसके द्वारा, जिन तत्वों के द्वारा बंधा हुआ है, जिन छोटे छोटे जो नर्व क्लस्टर के द्वारा बंधा हुआ है, उनको उपत्तिका बढ़ दिया है। तो वो अरबों की संख्या में हमारे शरीर में फैले हुए हैं। बैकबोन से जो हमारे तार गए हुए हैं, बैकबोन से जहाँ गैंग्लियंस बन रहा है, जहाँ पे 2 वर्टिब्रा मिलती है, वहां से जो एक तार निकल के जा रहे हैं, सारी बॉडी में हर सेल्स को जा रहे हैं। तो वो नर्वस सिस्टम के तार जब आपस में उलझ जाते हैं, कैसे भी वो जब जाएंगे उलझ जाते हैं, उलझ के वो चिपक जाते हैं। मान लो जैसे 2 तार के जा रहे हैं, बिजली को ब्लास्ट हो गया तो चिपक गए, तो वो चिपक जाते हैं, और वो कई रूप में चिपकते हैं, कई तरीके से चिपक जाते हैं। हार्ट अटैक के रूप में है, कोई पैदल जा रहे हैं एंड में चिपक गए, कोई बीच में जो चिपके हुए बाहर जाके अलग अलग हो गए दोनों छोरों पे, तो उसको पंडित गुरुदेव ने उपत्तिका नाम दिया। गुरुदेव ने बोला कि वो उपत्तिका जब आदमी मर जाता है, उसका फिजिकल बॉडी निकल के कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट जन्म के लिए, तो उस वक्त वो उपत्तिका बिल्कुल सीधी हो जाती है, कहीं कोई उनमें गांठ या कहीं चिपकाव रहता नहीं है। तो उपत्तिका गुरुजी ने वर्ड यूज किया, उसको नाड़ी विच्छेद कह सकते हैं। और अन्नमय कोश की ये बंधन ग्रंथियां हैं जो बांधे रखती हैं फिजिकल बॉडी से। अन्नमय कोश के गुण दोषों का भी प्रतीक है ये। और अन्नमय कोश को ये क्या करती हैं, जो हम अकर्म करते हैं, जो मानसिक अकर्म हमसे होते हैं, उनसे तो ये विकृत होती हैं, और जो हम अच्छे काम करते हैं ना, उनसे ये सुव्यवस्थित हो जाती हैं। तो गुरुदेव ने बताया कि ये 96 तरह की उपत्तिकाएं हैं, और 96 तरह की उपत्तिकाएं में से गुरुदेव ने 10-12 का वर्णन भी किया है भाग में नंबर 13 में। तो उन्होंने वर्णन किया, एक इंदिका है, दीपिका है, मोचिका है, पूषा है, चंद्रिका है, आशिता है, उद्गीत है, अमाया है, घुसारणी है, एक आप्यावनी है, हिंसा है, युक्त हिंसा है। ये उन्होंने 10-12 तरह की उपत्तिकाओं के बारे में बताया। इंदिका के बारे में बताया कि वो चंचलता आदमी, जिसमें इसकी अधिकता होगी, वो चंचल होगा, वो फिट फिट करता फिरेगा, वो कहीं बैठेगा नहीं। दीप का बारे में बता रहे हैं कि जोश रहेगा, उसमें क्रोध भी रहेगा, उसका डाइजेशन सिस्टम भी सही काम नहीं कर रहा होगा। और घोसारी वाले कहते हैं कि थोड़े फुंसी देर से पकते होंगे। और अमाया वाला जो दृढ़ता, मजबूती, कठोरता का प्रतीक होगा, परंतु जब उसको कोई बीमारी होगी तो वो आराम से ठीक भी नहीं होगी। और असिता में इसकी अधिकता, असिता की अधिकता जिसमें ज्यादा होगी, पति या पत्नी में, वो अपने ही लिंग की संतान पैदा करेगा। बुद्ध ने इतना डीपली बताया, इतना डीपली बताया। और मोक्षा की अधिकता वाले पसीना आएगा, लहर आएगा, उनको ज्यादा अधिक आएगा। और एक है मन की काम वासनाओं पे कंट्रोल नहीं रहता पूषा वालों का, जिनमें पूषा की है। और चंद्रिका वाले
जिनमें चंद्रिका की अधिकता ज्यादा रहेगी वो सुंदर रहेंगे, चाहे भले उनका रंग काला है चाहे गोरा है, वो सुंदरता उनके शरीर का एक ऐसा बैलेंस रहेगा कि आदमी सुंदर दिखाई देगा। तो ये एक गुरुदेव ने उनका जिक्र किया है, मेरा निवेदन है आप जरूर पढ़ के देखें उन्हें। तो उपवास से इनका जो परिमार्जन होता है वो उपवास से, मैक्सिमम परिमार्जन उपवास से होता है, और भी साधनों से होता होगा, मैं ये नहीं नहीं करता, परंतु गुरुदेव ने कहा कि उपवास से उनका परिमार्जन हो जाता है और हमारे अंदर की इतनी विकृतियां दूर हो जाती हैं कि हम बियॉन्ड द इमेजिनेशन हम सोच नहीं सकते उनके बारे में। तो इन उपपत्तिकाओं का परिमार्जन भी इस आहार से होता, और कोई टूल हमारे पास में नहीं है। अब मैं उपवास के बारे में बताऊं कि उपवास के गुरुदेव ने 5 प्रकार बताए हैं, और पाचक है, शोधक है, शामक है, अनस है और पावक है। ये 5 तरह के उपवास गुरुदेव ने बताए हैं। समय समय पे जिन भी भाई बहन को जैसी सुविधा हो वैसा हम कर सकते हैं। पाचक उपवास तो एक ऐसा उपवास है, उसको तो कभी भी किया जा सकता है, और उससे स्थूल शरीर को यदि हम आध्यात्मिक लाभ, किसी का उद्देश्य ये हो कि मुझे तो आध्यात्मिक लाभ से कोई लेना देना, मुझे अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, तो पाचक उपवास तो वो व्यक्ति भी कर सकता है जो आध्यात्मिक दिशा में नहीं बढ़ रहा या जिसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, वो भी कर सकता है। यदि उसको कॉन्स्टिपेशन है, यदि उसको कब्ज हो गया या डाइजेशन सिस्टम काम सही नहीं कर रहा है, तो दवाई ना लेने की बजाय वो पानी पिए, खूब पानी पिए, शुद्ध पानी पिए, तो उससे क्या होगा, उसका मल छूट छूट के धीरे 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 वो निकलना शुरू हो जाएगा, जो आंतों से चिपका वो निकलना शुरू हो जाएगा। घूंट घूंट करके पानी को पिए, पानी को घूंट घूंट करके पीने के लिए बाबूजी बताते हैं, वो सभी जानते होंगे कि उसमें सलाइवा मिल के जाएगा, उसमें पीएच लेवल बढ़ेगा, तो क्या डाइजेशन में हमें वो लाभ करेगा। तो पाचक उपवास को वो सभी कर सकते हैं। और तो हम कहीं के दावत में या कहीं चले गए, किसी पर्व त्योहार पर हमने गरिष्ठ भोजन बनाया, वो हमने अपनी क्षमता से अधिक कर लिया, वो भी उससे पच जाता। उसे पचाने के लिए पाचक उपवास, दवाई वगैरह के अलावा पाचक उपवास या दवाई तो नहीं लेनी चाहिए, पाचक उपवास में रामबाण साबित होता है। आप एक टाइम ना खाएं, 2 टाइम ना खाएं, जब तक ना पच जाए तब तक ना खाएं, तब तक कड़ी भूख ना लग जाए, उसका इंडिकेशन है, समझ लो जो कड़ी भूख हम लगी है तो वो पाचक उपवास ने अपना काम कर दिया है, और फिर हम अपना सात्विक भोजन लें। शामक उपवास जो है, शामक उपवास कुविचारों पे, जो हमारे अंदर कुविचार दुर्भावना पैदा हो रही है, और हमारे मानसिक विकार है, मानसिक विकार भी बहुत बड़ा बैरियर है आगे बढ़ने में। तो शामक उपवास और जो हमारी दुष्प्रवृत्तियां, उनको वो विकृत हो, दुष्प्रवृत्तियों को शोधन करने में, उपपत्तिकाओं के शोधन करने में ये बहुत बड़ा काम करता है शामक उपवास। और शामक उपवास लिक्विड में करते हैं, आप जूस ले लेंगे, दूध मट्ठा ले लेंगे, दही ले लेंगे, आप ठोस पदार्थ न लें, सॉलिड न लें, इसको और कम से कम लें। और आलस उपवास वो होते हैं जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए किए जाते हैं, किसी विशेष देव शक्ति को हम अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हम करते हैं। जैसे सूर्य देवता के लिए हम रविवार का करते हैं, गुरु का अनुग्रह पाने के लिए बृहस्पतिवार का करते हैं। ऐसे जो दिनों के अनुसार होते हैं उनका मतलब उन उपवासों को हम आलस उपवास कहते हैं, और एक विशेष दिन पर होते हैं, 7 दिन, जिसको जो उचित लगे, जो अपनी मानसिकता हो, जिसको जो जिस उपवास करने में आपने कोई विशेष लाभ हो, वो उस दिन उनको तो उसको आलस उपवास कहते हैं। और उसमें जो भोजन हम लेते हैं वो उस दिन के अनुसार ही होता है, किस दिन लिक्विड होता है, किस दिन पीला, किस दिन नीला, ऐसा समथिंग पंकज गुरुदेव ने भी उसका वर्णन किया है। तो उसमें हम वहां पर जाके उसको देख सकते हैं, वहां पर जाके पढ़ सकते हैं, और वहां से हम उसको कर सकते हैं। तो अब एक आता है पावक उपवास। पावक जो भी पावक उपवास जो है, पावक उपवास करते हैं जो हमारे जो प्राश्चित स्वरूप किया जाता है। ये प्राश्चित स्वरूप होते हैं, हमसे जो कुछ गलत काम हो रहे हैं, हमसे जो कुछ अनजाने में हमसे जो भूलें हो गई हैं, जो बहुत बड़ी भूलें हैं,
जिनको डाइल्यूट या जिनको जलाया निकाला नहीं जा सकता आसानी से, उसके लिए इन पावक उपवास को किया जाता है। और उसमें चंद्रयान व्रत है, कुछ चंद्रयान का व्रत का जिक्र कुछ वीडियो में किया है। तो ये हमारे 5 तरह के उपवास है, और इन 5 तरह के उपवासों में से जैसी हमारी स्थिति है, यदि हम वर्किंग में हैं तो पाचक उपवास आसानी से किया जा सकता है। हम दोपहर तक ना खाएं। ऐसा नहीं है कि जिनको भूखा नहीं रहा जाता है वो सुबह से लेकर कभी कभी हाफ डे का, परंतु गुरुदेव ने भी उसका जिक्र किया कि संडे को बहुत दिन तक हमने किया कि लिक्विड भी हम लेते थे, तो वो दोपहर के बाद लेते थे। तो ऐसा कर सकते हैं, पूरे दिन का ना हो तो उसे आधा दिन में काट के किया जा सकता है। तो पाचक उपवास कोई भी कर सकता है। शामक शोधक उपवास, हाँ सॉरी, एक में छोड़ गया था, शोधक उपवास, ये अमन जी ने मिल जाएगा। एक होता शोधक उपवास। शोधक उपवास में केवल उबला पानी, और उबला पानी ये रोगी को तब तक दिया जाता है जब तक वो एक उससे बाहर नहीं आ जाता है, एक लिमिट से बाहर, मतलब खतरे की सीमा से बाहर नहीं निकल जाता है, तो तब तक उसको केवल उबला पानी दिया जाता है। और बचपन में हम खूब याद है हमको, जब मलेरिया वगैरह होता था तो माता श्री पानी को बॉईल करके और हमको पिला दी। डॉक्टर भी आता था तो वही जो गांव में छोटे से डॉक्टर होते थे वो आते बोलते थे बॉईल करके पीना पानी। तो उबले पानी से जो जीवाणु है, विषाणु है, हानिकारक, वो मर जाते हैं। जो पहले कोई मशीन तो होती नहीं थी जो पानी को प्योर कर रही हो, तो वो पानी बॉईल करके ही उसको शुद्ध किया जाता था और निकाल लिया जाता था। हाड़ में उसकी जम जाती थी, अलग हो जाती थी। तो उस पानी का प्रयोग हम तब तक करते तब तक एक खतरनाक स्थिति से रोगी बाहर नहीं आ जाता। तो शामक उपवास, शोधक उपवास वहां किए जाते, ऐसे किए जाते। तो ये जो हमारे 5 उपवास, पाचक, शोधक, शामक, आनस और पावक हैं, इनको हम अपनी स्थिति के अनुसार, इनको अपनी मानसिकता के अनुसार और आसानी से हम इनको कर सकते हैं। और हमको प्रत्येक साधक भाई बहन को, जो भी अन्य में कुछ साधना में हैं, जो अन्य कोई साधना कर रहे हैं, अन्य कोई साधना के पथ पर चल रहे हैं, उनको करने ही चाहिए। और उपवास से आत्मिक जो बल बढ़ता है, आत्मिक बल बढ़ता है, वो आपको स्वयं महसूस होगा। मेरे बताने से बहुत ज्यादा जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने उपवास के 5 नियम भी बताए हैं, और वो 5 नियम कड़ाई से सारे उपवासों पर लागू होते हैं। बहुत से उपवास जो हमारे हैं, जैसे हमारा एक वो आता है निर्जला एकादशी का आता है, या हमारे जो पूर्वांचल में हमारे भाई बहन करते हैं, उनका छठ का आता है। तो छठ में बहुत, मेरे ख्याल 36 घंटे तक पानी नहीं पीते, 40 घंटे तक पानी भी नहीं पीते हैं। तो वो गुरुदेव ने उनको काट दिया, क्योंकि ये तब के उपवास हैं जब जब तक की प्रधानता थी शरीर के अंदर। बाबूजी बताते हैं कि वो भीम के टाइम से चली आ रही है। भीम भीम से भीमा एकादशी भी कहते हैं ना, भीम भीम एकादशी भी, इसको निर्जला एकादशी को। तो तब जल तक प्रधानता, उस वक्त बगैर जल के रह सकते थे, परंतु यदि आप जल नहीं देंगे आज के टाइम में, तो आप पृथ्वी तक प्रधान है शरीर के अंदर। तो जो अंदर जो हमारी वो जो अंदर टूट फूट होगी, जो अंदर हमारे कमी आएगी बॉडी के अंदर, उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और वो उससे हमारे को बहुत बड़ी कमी भी आ सकती है। तो इसलिए गुरुदेव ने पहला नियम ये बताया कि कोई सा भी उपवास हो, पानी को बार बार घूंट घूंट करके पीना है, बगैर प्यास के भी पीना है, अधिक शारीरिक श्रम नहीं करना है। अधिक शारीरिक श्रम मतलब कहीं जाके खुरपी फाड़ा, हम जैसे किसान है, अमन जी किसान है, वो अमन जी जाकर लग जाए खेत में, बस मेहनत करते हैं, तो वो ऐसा नहीं करना। यदि कमजोरी आ जाती है उसके बावजूद भी, मतलब हमने कोई श्रम कर लिया या उसके बावजूद भी कमजोरी महसूस हो रही है, तो तरल पदार्थ, लिक्विड जो हमारे जूस है, दूध है, दही है, मट्ठा है, वो हम ले सकते हैं अपने स्थिति के अनुसार, उसको हम ले सकते हैं। और उसको लेने का मतलब ये नहीं है कि अब मैंने ये आधा गिलास या 1 गिलास जूस ले लिया, मुझे कमजोरी आई तो मैं 5 गिलास और पी लूं, उससे फिर उपवास का जो उद्देश्य है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए आपको एज ऑन रिक्वायर्ड बेस और क्वांटिटी भी उसके इतने रखी, ताकि हमारा उससे काम हो जाए बस।
और उपवास के बाद जब हम पारण करते हैं तो उस वक्त हमको गरिष्ठ पदार्थ बिल्कुल नहीं लेता है, क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन वाला ड्यूडेनम या आपके हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो सॉफ्ट हो जाती है, इवन हमारा स्टमक भी सॉफ्ट हो जाता है। तो वहां पर जाकर यदि गरिष्ठ पदार्थ लेंगे उनको एकदम उसको पचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी शरीर को, तो वो फिर एक ऐसे उपवास का महत्व ही खत्म हो जाएगा। तो हमें गरिष्ठ पदार्थ नहीं खाना, हमको बहुत हल्का सुपाच्य भोजन लेना है। और सबसे बड़ा जो काम है प्रत्येक उपवास में, और गुरुदेव ने बताया सारे बड़े काम है, हमको आत्मिक चिंतन करना है और स्वाध्याय करना है। ऐसा नहीं कि आज मैंने पाचक उपवास कर लिया और अब मैं कुछ वो नहीं, अब चलो मैं नहीं खाने का, आज मैं आधा दिन नहीं खाऊंगा, पूरे दिन नहीं खाऊंगा, और वो जाके मैं अपने कहीं तफरी वगैरह कर रहा हूँ या और कुछ कर रहा हूँ, शोधक उपवास कर लिया, ये घूम रहा हूँ, शाम उपवास में हाँ मैं खाऊंगा, लिक्विड लूंगा बस, परंतु मैं जाके और इधर उधर घूम रहा हूँ, अनावश्यक बातों में हूँ, मैं तफरी कर रहा हूँ, गप मार रहा हूँ, वो सब उपवास का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये 5 बातें, आत्मचिंतन और स्वाध्याय आदि में आपने समय बिताना है। तो ये उपवास की एक बात हुई छोटी सी। अमन जी समय है अभी क्या आगे? और नहीं, मेरे ख्याल से 6 बज गए। तो अमन जी, जी जी सर 6 बज हेलो। गए तो इसमें, हाँ जी हाँ जी, तो 6 बज गए, तो तो सर इसमें ये, हम लोग अगर हाँ किसी को तो सर ये प्रश्न है तो इसमें प्रश्न भी ले सकते हैं, आधा घंटा प्रश्नोत्तरी के लिए। तो अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो अपना चैट में लिख दीजिए, और नहीं तो अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं। जी, किसी को भी कोई आहार शुद्धि से या उपवास से संबंधित कोई बात पूछनी तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आदरणीय त्यागी जी का बहुत लंबा अनुभव है, उपवास का बहुत लंबा अनुभव है, आस्वाद उपवास का, और विभिन्न तरीके के उपवास इन्होंने किए हैं और अभी भी चल रहा है। जी, शरीर में क्या क्या केमिकल कंपोजिशन का चेंज होता है, शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, तो ये सारी चीजें हम अपनी पूछ सकते हैं। श्याम जी का हैंड रेज है, मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। जी श्याम जी। सर नमस्ते। जी हेलो। नमस्कार। जी नमस्ते, प्रणाम। जी नमस्कार। मैं सर ये जी सर, जी जानना प्रणाम चाह सर, रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे सात्विक आहार में हमारी दिनचर्या में हमें क्या क्या शामिल करना चाहिए ताकि हमारा एक बैलेंस डाइट रहे। दिनचर्या में क्या क्या शामिल करना चाहिए? ताकि नहीं, एक बैलेंस दिनचर्या डाइट रहे कि हमें भी सब तरह पूरी। के। हेलो। यस सर। हेलो। हाँ सर, मैं हाँ, सुन पा रहा हूँ। देखिए सात्विक आहार में आप मिर्च मसाले का बहिष्कार कर सकते हैं। आप लेने के लिए तो दूध है, फल है, सब्जी है, आप कुछ भी इसमें जो आपकी रुचि, अपने रुचि के अनुसार इसमें चूज कर सकते हैं। रोटी भी है, आप इनिशियल स्टेज में आलू खूब खाएं। और जो स्प्राउटेड आ रहा है, जो स्प्राउटेड भी हम बना सकते हैं, मूंग है, आपका सोयाबीन है, और ये आपका चना है। आप हमारे एक मित्र रामकिशन जी, उन्होंने तो काफी दिन तक गेहूं को भी स्प्राउट करके खाया था। वो भी एक साल तक उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो उनको बहुत लाभ हुआ था। और सात्विक चीजों में सबसे बड़ी बात है, हमको सात्विकता तो पूरे दिन ओढ़े रहनी पड़ेगी हमको, क्योंकि अन्न के उपार्जन में और अन्न के बनाने में, मतलब भोजन पकाने में और उसको खाने में और सोने में उठने में सब जगह सात्विकता की हमें चिंतन करना ही करना पड़ेगा। जो हम कमा कर लाते हैं वो भी सात्विकता, इसलिए पूरे दिन दिनचर्या की आपने बात की है, तो जो हमारा कमाने का तरीका है वो भी सात्विक ही होना चाहिए। अब कमा के जो हमारा किचन के अंदर भी मैंने सात्विकता का निवेदन किया था कि वहां भी सात्विकता का समावेश होना चाहिए, और भोजन करते समय भी सात्विक की मानसिकता हमारी होनी चाहिए, प्रसन्न चित्त से हम भोजन करें। तो तब जाके ये आहार और विहार की बात पूरी होती है, तब जाके मन पे जाके सीधी चोट पड़ती है और वो काबू में आना शुरू हो जाता है। ओके सर, थैंक यू।
इसके बाद में ये चैट में प्रश्न आया, मैं इसमें पढ़ता हूँ। इसमें ये सुमन जी पूछ रही हैं कि why RK Mission and Sri Aurobindo not given this much importance after reading them? We are getting diversion. How to adopt our Gurudev only? Please guide. सुमन दीदी, इसमें आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं आपको रामकृष्ण मिशन और ये क्यों साबित की तरफ ध्यान देते अरविंद मिशन। देखिए, रामकृष्ण मिशन में एक बात है कि स्वामी जी जब यूएस गए थे फर्स्ट प्रवास पर, जब पहले पे गए थे वो, तो स्वामी जी को बहुत ही उपहास, बहुत ही बेइज्जती और बहुत ही उनको ठोकरें खानी पड़ी थी शो में जाते, उनको उनके पहनावे से और उनकी वो जो उटपटांग लगते थे। तो वहां पर जाके उनको अपने गुरु की बात करने के लिए, अपने गुरु का काम करने के लिए, अपने गुरु की बात को वहां तक पहुंचाने के लिए, दृढ़ता से रखने के लिए, उन्हें जीवन बचाने के लिए, एक मॉन्क्स मैंने पूछा था जब ये, उन्होंने कहा था कि वहां पर उनको मांस वगैरह कुछ खाना पड़ा था, क्योंकि उनको वो सर्व ही नहीं कर रहे थे शाकाहारी भोजन। वो जो क्रिश्चियन थे वो उनके पीछे पड़े हुए थे, जो मिशनरी थी उनको टिकने नहीं दे रहे थे, तो वहां पे उन्होंने उसको खाया। तो यहाँ से कुछ इन्होंने जो ये सोसाइटी है कि अधेर में मैडम की क्या नाम है उसका, मैडम ब्लेवेस्की की जो सोसाइटी थी, उन्होंने लिख के भी भेजा था कि आप तो वहाँ गाय का मांस खा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था तुम मुझे वहां से रसोईया सामान भेज दो, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ऐसा भी कहीं हुआ है। अब रामकृष्ण वाले दृढ़ता से तो नहीं कहते इस बात को। तो मैं सुमन जी से ये कहना चाहूंगा कि उनका उद्देश्य देखिए, क्या उद्देश्य था। उद्देश्य था उनका गुरु की बात करना। बाकी जब वो दोबारा गए तो सेकंड प्रवास में और उनको मालूम पड़ गया अमेरिकन को, वो केवल और केवल शाकाहार को उन्होंने काम किया है। अब कुछ जो चेन्नई की जो कुछ रामकृष्ण मिशन की महिलाएं हैं, मैंने उनको देखा है, वो उसे खाने की कोशिश करती हैं या खाती होंगी। परंतु एक बात हम ये सोचते हैं कि आज के युग में, मैं फिर सुमन जी से एक बात ये कहना चाहूंगा कि यदि हम एमएससी केमिस्ट्री से कर रहे हैं और हम एग्जाम्पल हिस्ट्री को उठा के लाए एमए हिस्ट्री के, तो वो बात नहीं बनेगी। हमें रेफरेंस उसी के देने पड़ेंगे। हम अन्य कोर्स की साधना लगे, टारगेट हमारा गोल ये है, तो अन्य कोर्स की साधना में अन्य कोर्स के टूलों पे ही काम करना पड़ेगा। यदि कल को हमको हमारा उद्देश्य दूसरा हो जाए कि हमको अपनी कहीं ऐसा हो जाए कि हमें बॉडी बनानी है, हमें अपनी मसल्स बनानी है, तो हो सकता है कि हमें गरिष्ठ भोजन भी लेने पड़े। हमें फिर घी और अपना जो और है गरिष्ठ भोजन, बादाम मुनक्का, अपने बादाम मुनक्का चलो नहीं हो, या और भी जो जैसे एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना वो हमें लेना पड़ जाए। फिर आप उसमें कहें कि आप तो अब ये नहीं ले रहे। तो ये हमारा उद्देश्य है जीवन को गोल अचीव करना। वो अलग बात है कि ओवरऑल उद्देश्य उनका भी वही था, परंतु उन्होंने जो मस्त कहीं खाया गया तो स्वामी जी ने उसी लिए नहीं खाया, चकारे लेने के लिए। हम तो हिस्ट्री में स्क्रिप्चर में होता है वर्णन है कि महर्षि विश्वामित्र ने वो कुत्ते मांस चुरा खा लिया था। जी जी धन्यवाद। नितिन जी, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए भाई साहब। जी प्रणाम भैया। मेरा प्रश्न आदरणीय त्यागी जी से ये है कि उन्होंने जो है उपत्यकाओं के विषय में जो बताया कि जो आहार विहार से जो है इसमें जो कुछ गांठें बन जाती हैं, जिसको हम आहार विहार ठीक करके हम इसे ठीक भी कर सकते हैं। तो जब हमारा जो है नया जन्म जब होता है तो नए जन्म के साथ में जो है ये अन्नमय कोश भी जो है एज ए ट्रैवलर चेक के हम कह सकते हैं कि साथ में जा रहा है हमारे। तो जब नया जन्म होता है तो मृत्यु से पहले जो उपत्यकाओं की जो परिस्थिति है, वो मान लीजिए कि अगर वो उपत्यकाएं जो है वो पूरी तरह जो है वो सुलझी हुई नहीं है, तो मृत्यु के बाद में जो नया जन्म जो होगा तो जो है उसमें भी क्या जो उपत्यकाएं जो होंगी वो सब सुलझी हुई होगी, या फिर वो भी उस वैसी ही होंगी जैसा जो है वो पूर्व जन्म में थी। जी देखिए, जहाँ इस बात का डीपली तो
डीपली खुलासा तो परमादरणीय बाबूजी करेंगे, परंतु जो मेरा मानना है वो एज इट इज जाती है। और वहां पर जाकर यदि हमने उस दूसरे जन्म में जाके हमने अकर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, तो वो और भी स्थिति गंभीर हो जाती है। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने जो जिक्र किया वो 96 तरह की उपत्याग किया जो अभी तक खोजी जा चुकी हैं, और 12-13 का उन्होंने खुलासा किया, उनके नाम और उनके काम उन्होंने बताए इसमें अष्ट साधना में। तो जो जारी है, क्योंकि फिजिकल बॉडी को बांध ही ये रही है अन्य कोष से स्थूल शरीर को उपत्तिका ही बांध रही है, तो ये उसके साथ जाती हैं और एज इट इज रहती हैं। अगले जन्म में साधना होगी तो सुन लो। जी धन्यवाद। जी, इसमें गुरुदेव ने भी ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि मृत जब व्यक्ति का शरीर होता है, मृत शरीर में कोई उपत्तिका नहीं रहती है, और जब जीवित होता है व्यक्ति, जब जन्म लेता है, तभी से उपत्तिकाएं ये बनती हैं। तो ये तो आत्मा के साथ में चलती हैं। अब उपत्तिकाओं का प्रकटीकरण कहाँ से हो सकता है, कौन से उसमें डीएनए चेंजेस हो सकते हैं, उसके जीन्स कैसे बन सकते हैं, ये मेडिकल साइंस की बात है। लेकिन ये उपत्तिकाओं को तो आत्मा को लेके चलना ही पड़ता है। और पैदाइशी जो है, क्योंकि बहुत सारे हम लोग ये मान के चलते हैं कि बहुत सारी जो शरीर से संबंधित डिजीजेस होती हैं लोगों को पैदा होते हुए होती है, और बहुत सारी मानसिक समस्याएं उनको पैदा होते हुए होती है कि ये तो पैदाइशी इसकी आदत है। तो इसका मतलब ये उपत्तिकाएं कहीं ना कहीं जो है जीवात्मा अपने साथ में लेके चल रही है, और उनका प्रकटीकरण बिल्कुल प्रथम दिन से ही बिल्कुल हो जाता है। तो अब ये जीन्स और डीएनए, परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात और भी कही है ना कि उपत्तिका ही है जो अन्य कोष को स्वस्थ स्थूल शरीर से बांधे हुए हैं। यदि ये उपत्तिका मेरा, अब यदि देखा जाए इस बात को और डीपली, तो ये यदि उपत्तिकाएं सॉल्व हो जाती हैं, ये उपत्तिकाएं खुल जाती हैं, मतलब वो नाड़ी गुच्छक सीधे हो जाते हैं, तो वो बॉडी बंधेगी नहीं ना उससे। इसलिए जब उस बॉडी को जाना है, अन्य कोष को आगे जाना है, तो वो तो खुलनी है ही। जी, तो ये बंधन है, ये अन्नमय उपत्तिका अन्नमय कोश का बंधन है। तो जब ये उपत्तिकाएं बनी रहेंगी तो व्यक्ति एक जो है अननेचुरल वे में काम करने का प्रयास करेगा, अप्राकृतिक ढंग से काम करने का प्रयास करेगा। लेकिन जब ये बंधन खुल गया तो व्यक्ति बिल्कुल अपनी प्रकृति में आ जाता है, जिस प्रकार से प्रकृति ने उसे प्रोग्राम किया है, तो बिल्कुल नेचुरल वे से काम करने लगता है। शुद्ध सात्विक आहार फिर उसकी जो है आदत बन जाती है, उसे कुछ करना नहीं पड़ता है, या फिर सात्विक दिनचर्या जीवनचर्या उसकी आदत बन जाती है। तो ये जो है ये उपत्तिकाओं का जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। भैया इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब तक जो है उपत्तिकाओं की सफाई नहीं होती, जब तक हम ये मान सकते हैं कि अन्नमय कोश भी शुद्ध नहीं होता, ये मान सकते हैं हम? जी बिल्कुल, उपत्तिकाएं, क्योंकि हम भले ही हम सात्विक खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे अंदर उपत्तिकाएं बनी हुई हैं, तो जब तक हम ये प्राकृतिक ढंग से ये प्यूरिफाई नहीं होंगी, तब तक हमारा अन्नमय कोश प्यूरिफाई नहीं होगा। क्योंकि एक खास तरह का ये करंट छोड़ेंगी, वो मन को प्रभावित करेंगी, मन को उसको काम करने के लिए बाध्य करेंगी। और अगर हमारा मार्ग योग मार्ग है और योग मार्ग से भटका के हमें और तरफ लगाएंगी, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अन्नमय कोश अभी परिष्कार नहीं हुआ। और जरूरी नहीं है ये कि ये एक ही साथ में हमारा परिमार्जन हो जाता है, और भी कोश चलते रहते हैं साथ में, हमारा इसका भी परिमार्जन चलता रहता है। तो अन्नमय कोश तो हमें बना के रखना ही हमेशा, जब तक हम ये गुणों वाली परिधि को पार नहीं कर जाते। जब ये हम मनोमय कोश को ये पार नहीं कर जाते, जब कोई भी गुण हमें प्रकृति का हमें अपनी स्थिति से जो है विचलित नहीं करता, तब जाके जो है हमें समझना चाहिए कि अब सब कुछ खत्म हो गया। तब जो है व्यक्ति गुणों की अवस्था को पार करके आगे बढ़ता है। वहां जी तक जो भैया। है पूरा ध्यान रखना एक बात पड़ता और भी जो जैसे ये आप यानी, जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने आप यानी एक उपत्तिका का जिक्र किया था, आलस रहता है उसमें प्रमाद आता है, उसमें निद्रा आती है, अनुत्साह रहता है। यदि ये तीनों चीजें रहेंगी तो अध्यात्म पथ पे तो हम आगे कहीं बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए इनका परिमार्जन तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और जी, और किसी में कोई अगर ये मान लीजिए ये भी नहीं है, बहुत एक्टिव है और बहुत अति उत्तेजित हो जाता है, तब भी फिर वहां बात नहीं बनेगी।
क्योंकि अगर ये उसमें शांत अवस्था में उसको जाना ही पड़ेगा। तो ये है आगे के प्रश्न के लिए। वो हिंदी का वाला है जी भैया, एक चीज और थी कि अगर हम जो है अन्न के जो है 3 रूपों पे विचार करें कि जो अन्न का जो है जो स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप और कारण रूप, तो उनमें जो उपपत्तिकाएं जो है वो उसके सूक्ष्म रूप में आएंगी, तो ये हम कह सकते हैं। और जो है उसकी सफाई जो है वो प्राणायाम के माध्यम से भी होगी, क्योंकि जो नाड़ियों की सफाई जो है उसमें जो है वो उसका भी महत्वपूर्ण रोल है, तो ये भी हम कह सकते हैं। जी, प्रश्न जरा दोबारा बताना सर। जी हम जैसे कि जो अन्न के जो 3 रूप जो है, जो हम जो ये मानते हैं कि अन्न का जो स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप और कारण रूप, तो जो उपपत्तिकाएं जो है ये अन्न के सूक्ष्म रूप को रिप्रेजेंट करती हैं ये, और इनकी सफाई जो है प्राणायाम के माध्यम से भी हो सकती है और अन्न के माध्यम से, दोनों के माध्यम से होगी इनकी सफाई। कि क्या ये सही है? इनकी सफाई होगी उपवास के माध्यम से, और जो अन्न का स्थूल रूप है वो हमारी मांस वगैरह बनाने में, हमारा रक्त वगैरह बनाने में काम करता है, और जो इसका सूक्ष्म रूप है वो हमारे मन का निर्माण करता है, और जो इसका कारण रूप है वो करता है हमारी भावनाओं का निर्माण। उपपत्तिकाओं का मेरे को नहीं लगता इससे कुछ खास लेना देना। उपपत्तिका तो जो है वो हमारे मानसिक अकर्मों और कर्मों से विपरीत होती है। जो अकर्मों और जो हमारे गलत काम होते हैं उससे विपरीत होती है, जो हम सत्कर्म से उनसे व्यवस्थित हो जाती है और उपवास से होती है। मैंने ये इतना पढ़ा है, और आगे बाबूजी डीपली बताएंगे कुछ इसमें। अन्न से लेने से मेरे को नहीं लगता कुछ। फिर अन्न के यदि आपका सात्विक अन्न है तो वो तो समस्या खड़ी करेगा आगे चल अंदर जाएगा। जी, तो इसमें मेरा भैया ये अनुभव है कि ऊपर वाले कोशों से भी नीचे वाले कोशों को प्योरीफाई कर सकते हैं, लेकिन वहां मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि जो जिसके लिए जो माध्यम बनाया गया है, जैसे ये अन्नमय कोश का सरलीकरण से, अन्नमय कोश के प्योरिफिकेशन से उपपत्तिकाएं बहुत जल्दी सरल हो जाती हैं। प्राणायाम से प्राणायाम से पाप नष्ट होते हैं, अंदर की जो है कुविचार, अंदर के पाप कर्म ये खत्म होते हैं, लेकिन उससे फिर मेहनत उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी। जिसमें ये बोला गया कि अगर हम 12 प्राणायाम करते हैं तो हमारा एक बार प्रत्याहार होता है, 12 प्रत्याहार करते हैं तो एक बार हमारा जो है इसमें धारणा होती है, इस तरीके से जो है। तो लेकिन ये फिर हमें मेहनत उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी। जो हम काम यहाँ पे अन्नमय कोश में ये कर सकते हैं बहुत सहजता से, तो वहां पर जाके फिर जो है हमें सात्विक विचारों को अपने मन द्वारा भी अपने अंदर स्थापित किया जा सकता है, लेकिन फिर वहाँ मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश बहुत ही प्रबल होना चाहिए, ताकि वो कोई भी जो दुर्विचार को न उठने दे। कुछ भी खा लिया तो वहां पे ऊपर कमांड कर ले। इसलिए विज्ञानमय कोश का साधक जो है कभी गुणों में नहीं बनता, क्योंकि वो इतना अधिक वो अपने ऊपर कमांड कर लेता है कि सारे गुणों को साक्षी भाव से देखने लगता है फिर। लेकिन ये साधारण मनुष्य के लिए इतना संभव नहीं होता। जी जी भैया, धन्यवाद। जी गोकुल जी, आप अनम्यूट हैं जी, प्रश्न पूछिए। भैया प्रणाम। मैं यहाँ पे 2 बातें ऐड करना चाह रहा था। एक तो रामकृष्ण मिशन के संबंध में जो चर्चा आई, तो उसमें मैंने एक ये भी पढ़ा था कि ठाकुर जब दक्षिणेश्वर में रहा करते थे तो बहुत से भक्त उनके पास आकर के कुछ मिठाइयाँ, फल इत्यादि दे के जाया करते थे। पैसे की बात तो हम लोगों ने सुनी है कि वो पैसा उनके बिस्तर के नीचे कोई रख करके चला गया तो एकदम उछल गए कि ये कैसे हो गया, ये मुझे क्या चीज छू गया। प्लस उसमें ये भी लिखा था कि जब कोई ऐसा दे के आता था तो वो और किसी को खाने नहीं देते थे, पर विवेकानंद को वो दे देते, बोलते नरेंद्र तू खा ले। तो किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, भेदभाव क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस अन्न के अंदर में जो भी विकार हैं उसको पचाने की क्षमता बाकी लोगों में नहीं है, पर ये विवेकानंद पर असर नहीं डालेंगे इसलिए मैं इनको खाने के लिए दे देता हूँ। तो मेरा कहना मतलब ये था कि अन्न की सात्विकता के ऊपर में आज का रामकृष्ण मिशन क्या करता है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर रामकृष्ण परमहंस की जिंदगी को पढ़ेंगे तो ये स्पष्ट है कि वो अन्न की सात्विकता पर बहुत ध्यान देते थे, बहुत ज्यादा ही उस पर ध्यान दिया करते थे कि वो और किसी को खाने तक नहीं देते थे। वो विवेकानंद को इसलिए दे देते थे कि वो कहते थे कि इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये इन सीमाओं से परे ही आकर चला गया।
इसलिए वो किस रेफरेंस में प्रश्न पूछा गया था मैं नहीं जानता, क्योंकि आज के रामकृष्ण मिशन के में क्या भोजन मिलता और क्या मिलता मुझे पता नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि जो भी समुद्र के पास के क्षेत्र हैं वहाँ पर सी फूड्स काफी चलते हैं और यहाँ पर मछली एज ए वेजिटेबल यूज होती है, तो संभवतः शायद उसके लिए बात आई होगी। ये बात मैं उसमें ऐड करना चाह रहा था। दूसरी बात, अभी एक जो प्रश्न बात और अभी चर्चा अभी उठी थी पत्रिकाओं के साथ में, नितिन जी का जो बात है कि क्या ये अगले जन्म में भी कैरी ऑन होती हैं, तो मुझे मेरी अपनी धारणा, मेरी अपनी सोच जो है वो ये कहती है कि जन्म के साथ में संस्कार केवल चलते हैं। पत्रिकाएं अपेक्षाकृत संस्कारों की एक स्थूल प्रक्रिया ज्यादा है, जो हम लोग जो पढ़ के जो समझ में आता है कि अन्नमय कोश से जुड़ी हुई है, यानी इसमें स्थूल तत्व का भाव ज्यादा होगा और संस्कार चलते हैं एक जन्म से दूसरी जन्म की ओर। ये बात हो सकता है कि इस समय हमारा अगर अन्नमय कोश दूषित है तो वो हमको तामसिक भोजन करता है, तो हमारा वो संस्कार अगले जन्म में भी चलेगा जो हमको तामसिक भोजन करने के लिए उस दिशा में हमारी रुचि को सहज पैदा करेगा। और अगला जन्म की जो भी भौतिक क्रियाकलाप होंगे उससे उस जन्म के या उस शरीर का जो भी निर्धारण होना है वो होगा। ये मुझे लगता है कि शायद ये मेरी अपनी सोच है कि ऐसा होता होगा, ऐसा होना चाहिए। बाकी तो आपने जो बात कहा कि इसी बात है कि दूसरे कोषों से भी इसको शुद्ध कर सकते हैं। ये दो चीज मैं अपनी बात ऐड करना चाह रहा था। प्रणाम जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही रिफाइंड वे में आपने इस चीज को बताया। इसमें जो है विक्की भैया इसमें दृष्टिकोण रखा है कि सांस भी जो है भोजन होता है और स्वाध्याय भी भोजन है, तो ये भोजन के माध्यम से भी जो है हम अपने पैरामीटर्स का सुधार कर सकते हैं। ये भी बढ़िया बात है। अगर शुद्ध सात्विक विचार होंगे, शुद्ध सात्विक प्राण को अंदर धारण किया जाएगा, तब भी जो है बहुत कर विचारों का संयम किया जा सकता है। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाबूजी को इसमें जी निवेदन करते हैं, बाबूजी आप आए और अपना आशीर्वाद दें हमें। जी प्रणाम। तो हाँ, एक अभी के जो प्रश्न चल रहे हैं जैसा, तो उसमें अन्न, एक तो यह बात है कि अन्न को हम लोग सिर्फ सॉलिड ही मानते हैं, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। अन्न केवल सॉलिड नहीं है। तैत्तिरीयोपनिषद में 5 तत्वों को अन्न कहा है। आपो वही अन्नम उसमें मिलेगा कि जल भी अन्न है, और ज्योति जो है उसको अनादम कहा है। या हम लोग जो हवन करते हैं तो कुछ मंत्र बोलते होंगे अग्नि स्थापना में, उन मंत्रों पर भी कभी न कभी हमें गहराई में जानी चाहिए कि क्यों यूं ही मंत्र बड़बड़ा करके हवन कर रहे हैं कि वो एक मंत्रणा देता है हर मंत्र, इसके अनुसार तुम्हारा लाइफ स्टाइल होता है कि नहीं होता है। वो तो एक पाठशाला भर रहती है और जिसकी वैज्ञानिकता है वो तो अपने स्थान पर है। उसमें बता दे पृष्ठे अग्नि अनादम अनाद्याय आदत है, जो अंतिम वाला मंत्र का टुकड़ा है। अनादम, अग्नि को अनादम भी कहा गया है, यानी अन्न का भक्षण करता ही अग्नि तत्व है। मान ले कि भूख नहीं लगी हो, जठराग्नि कम हो और ऊपर से डाल दिए तो निश्चित मानिए कि रोग पैदा करेगा। इसलिए अग्नि प्रदीपनम कहते हैं। कड़ी भूख लगने पर उसको वही अग्नि प्रदीपनम हुआ कि कड़ी भूख लगने पर हम भोजन करें। तो ये पांचों को उपवास में रखा गया है। तो अग्नि तत्व नहीं बढ़ाएंगे और डाल देंगे तो निश्चित मानिए कि वहाँ हम लोग खान पान में थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भूख लगी है कि नहीं लगी। या किसी को खिला रहे हैं, बेचारा कह दिया कि अब नहीं चाहिए, तभी भी लजा रहे हैं, क्या क्यों नहीं ले रहे हैं, जबरन दे देना, अच्छा एक और डाल देते हैं ताकि लगे कि हमारा प्रशंसा होगी, लेकिन बेचारे इस खाने वालों को जरूर आफत होगी। तो इन छोटी छोटी बातों में अध्यात्म घुला हुआ है कि अग्नि भी अन्न है। जैसे मान लीजिए कि हम सूर्य की रोशनी मिल रहे तो वहां पर रहे तो
कैल्शियम को पचाने की क्षमता, कैल्शियम मान लीजिए कि एक तत्व हमने ले लिया, मिनरल साल्ट्स ले लिए, लेकिन पचाता है, विटामिन डी गया तो पचाया, तो सूर्य की रोशनी से सब काम होते हैं। पौधों को अग्नि तत्व ना मिले तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, तो अग्नि ही डाइजेस्ट करता है। तो अपने भीतर में अग्नि के लपटे न उठती हो उस समय डाल देना, इसलिए कहा कि अग्नि पचाता है, और अग्नि के भीतर में वाणी बन जाता है, सूक्ष्म रूप में तेज बनता है, ग्लेज बनता है, औरा बनता है, ये सब अपग्रेड करके जाते हैं। एक और भी इसमें जो इनकी बात आई, अच्छा, जल भी अग्नि है, उसमें अग्नि की घुला हुआ मात्रा रहता है, विषुवा नामक विद्युत शक्ति है, तो वो अच्छा। हवा को भी रखा गया कि हम प्राणायाम करते हैं, तो निश्चित मानिए प्राणायाम में जहाँ पर शुद्ध वायु है, तो जितने वोलेटाइल सब्सटेंस हैं, अग्नि हवन करने के बाद जो वाष्प बन जाते हैं, तो वो मेडिसिनल वाष्प पे प्राणायाम करे, यदि वहां पर कोई 50 राउंड प्राणाकर्षण कर ले, तो टीबी वगैरह बीमारियां तो आधे घंटे 1 घंटे में खत्म हो जाती, एक दिन के द्वारा, बाकी तो सिर्फ उसको हेल्थ को बढ़ाना होता। तो ये भोजन ही गया है वाष्पकरण के रूप में, तो वो सारे के सारे 5 तत्व ही भोजन बनते हैं। तत्व शुद्धि का मतलब होता है आहार शुद्धि। तो गायत्री महाविज्ञान में जो भगवान शिव के श्लोक दिए हैं, तो उसमें आहार शुद्धि नहीं देने का मतलब यह है कि आहार जो है 5 तत्व है, तो जो हम सॉलिड स्टेट में ले रहे हैं वही पृथ्वी तत्व हो गया, लिक्विड स्टेट में ले रहे हैं जल तत्व हो गया, तो ये 5 तत्व ही भोजन है। तो 5 मिला करके सारे हमारे भोजन बने हैं, तो अलग से स्पीच देने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसलिए पड़ गई कि इन दिनों आदमी का लाइफ स्टाइल काफी हो गया है, और इसलिए मोटी भाषा में बात करनी थी, तो मुझे गुरुदेव ने आहार शुद्धि को अलग से चैप्टर से ले लिया। तो श्लोक में अपने आप में पूर्ण है वो। अभी एक उपतिका पर चर्चा हो रही थी कि शरीर छोड़ता है तो जाता है कि नहीं, तो ये चेतनात्मक गांठें हैं। शरीर के नस नाड़ियों का तो माध्यम भर बनाया, लेकिन जहां हमारे विचार और कर्म निगेटिव होंगे, तो कहीं ना कहीं चेतनात्मक, जिसको बोलते हैं अज्ञान ग्रंथियां, वो अज्ञान ग्रंथियां ही स्फुट है। वो आकाश में भी गुरुजी ने लिखा है कि कुछ चेतनात्मक गांठें तैरते रहती हैं, और इसी को तंत्र साधना से सिद्ध करता है व्यक्ति। कोई आदमी थोड़ा सा भी नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव थॉट्स वाली और क्रियाओं करने की बाध्यता, वो चेतनात्मक गांठें शरीर में भोजन के रूप में आने लगती है। तो इस तरीके से अच्छा, यदि मान ली कि शरीर कोई व्यक्ति छोड़ा इस जन्म में, तो यहाँ पर तो सुलझ गई, लेकिन चेतनात्मक गांठें प्राण तत्व में घुल जाती हैं। वो तो बिस्तर समेट रहता है, इसलिए कि शरीर अब काम लायक नहीं है, तो इसमें उलझन न रहे। तो इस हर सिस्टम पर दोहरी सत्ता काम करते हैं, एक ईश्वरीय चेतना, एक अपनी भीतर की व्यष्टि चेतना। तो आफ्टर ऑल उसी के ऊपर रहता है। तो जब इसमें से देखा कि जर्जर हो गया, तो इसको गांठें नहीं छोड़ेगा, तो इस शरीर में ही फंसा रहेगा, तो पीड़ा में रहता है। इसको नए वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके जो लगाव है चिपका, उसको हटाया। तो विचार कर्म ये सारे घुल जाते हैं चेतना में, और जहां भी जाएगा वैसे ही चेतनात्मक गांठें लेकर के ही जाएगा। तो विचार और कर्मों के द्वारा सद्ज्ञान सद्विचार के द्वारा होता है। तो इसलिए आकाश तत्व को भी भोजन कहा गया है कि उसके द्वारा हम तरंगे लेते हैं, विचार लेते हैं, परा वैखरी मध्यमा पश्चंती वाणियां भोजन के द्वारा लेते हैं। तो इसकी ये गहराई है। तो हमें लगता है कि प्रश्न का कुछ गुत्थी मिला गया होगा। अच्छा, ये विवेकानंद की जो बारी आई थी रामकृष्ण मिशन का, तो हम भी इस पर विचार किए कि विवेकानंद इसको आपातकाल में ले लिया करते थे, और इस पर अधिक जोर इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनका स्वाध्याय का मुख्य विषय उपनिषद था। और जब चेतनात्मक स्तर बहुत बढ़ जाता है, तो पाशुपत ब्राह्मणोपनिषद देखा है, तो उसमें बताया गया है कि शुद्ध में देखिए 2 उसमें मंत्र दिए गए हैं। आहार शुद्धो चित्त विशुद्धि भवति स्वतः, आहार के शुद्धि से अंतःकरण स्वतः शुद्ध होता है, तो ये दिया गया है। अगले क्रम में दिया है कि ये जो भक्षा भक्ष की जो जानकारी दी जाती है सिर्फ अज्ञानियों के लिए है। इसका मतलब है कि जब तक हमारा माइंड अनमेच्योर्ड है, तब तक से भोजन डोमिनेंट हो जाएगा, अपना प्रभाव देकर हमें दबोच देगा। और वही यदि चेतनात्मक स्तर काफी विकसित हो गया है और हर जगह गॉड ओमनी प्रेजेंट है, चाहे वो सत्य हो, रज हो, तम हो, सब में ही ईश्वरीय चेतना को जो व्यक्ति देखने लगा हो, उस भाव में आ गया हो, तो अब उस पर भोजन असर नहीं डालेंगे। तो ये भक्षा भक्ष की जानकारी सिर्फ अज्ञानियों को दी जाती।
लेकिन यदि प्राइमरी कक्षा के छात्रों को कह दिया जाए कि सब में ब्रह्म है, कुछ भी खाओ और मजे बल्ले रहो, तो वो उसके साथ में एक तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। तो पात्रता विशेष के लिए मंत्रणा दी जाती है। तो विवेकानंद की पात्रता उस स्तर पर थी। तो हम लोग क्या करते हैं कि उनके उपनिषद स्वाध्याय तो क्या किए, क्या सोचते, उसको नकल नहीं करके सिर्फ उसके बाहर वाले लेयर को नकल करते, ये खाते हैं, ये तो खाते भी थे, लेकिन उपनिषद ही पढ़ते थे, पूरे विश्व में जाकर के एक आत्मीयता का विस्तार करते थे। उसमें हमारी पकड़ कितनी है? एक तो नकल कर लिया कि उसका भोजन कर लिया, चिलिमची का चिल्लम पीना ने नकल कर लिया, लेकिन चिलिमची यदि साइंटिस्ट हो तो वैज्ञानिक स्तर का हो, स्मोकिंग कर रहा हो, उसके बाद ही वो अपन काम कर रहा हो, तो दोनों देखा जाता है कि इनपुट और आउटपुट क्या है, उसके आधार पर उसके पर्सनालिटी का मूल्यांकन किया जाता है। तो घातक तो घातक है ही, लेकिन यह देखा जाता है कि इतने से पॉइजन से हम कितना बड़ा लाभ ले लिए। उस हालत में मेडिकेटेड डोज में अपना कोई ले लिया, आपातकाल में ले ही लिया। विश्वामित्र का एक जगह दिया जाता है कि मांस भक्षण करना पड़ गया आपातकाल में, तो उसको हम लोग नकल करके सिर्फ उसको नहीं कर सकते। ये देखना पड़ता है कि उसकी पात्र क्या है, परिस्थितियां क्या है, किस अवस्थाओं में ली गई होगी। तो ठीक है, धन्यवाद। और टाइम करीब करीब हो गया है, तो कल मिलते हैं जी। जी बाबूजी, धन्यवाद बाबूजी। तो अभी शांति पाठ कर देंगे। जी बाबूजी, आप ही अपनी तरफ से शांति पाठ कर दें। शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।